नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विषय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड की। दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को जो भी वीडियो है उस पर जो भी बताई जाती हैं चीज़ें आप उसको अंत तक देखें। तो चलिए हम दोस्तों इस कंपनी के बिज़नेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी जो आईटी सेक्टर की कंपनी है और टीसीएस के बाद इंडिया की जो सेकेंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ये कंपनी का एग्जिस्टेंस है। आगे चलते हैं दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात कर लिया जाए तो 8,15,962 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। करंट प्राइस 1,965 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हाई जो है 2007 के आसपास है, लो है 1358 के आसपास, स्टॉक भी 30.4 के आसपास है, बुक वैल्यू 218। तो देखिए बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। तो अच्छी कंपनियां हमेशा आपको बुक वैल्यू से बहुत ऊपर ट्रेड करती हुई मिलेंगी और वो आगे ही बढ़ती जाएंगी, अपने बुक वैल्यू को छोड़ के बहुत आगे निकल जाती है। डिविडेंड यील्ड की बात कर लिया जाए तो 1.94% के आसपास है। ROC 40% के आसपास है, विच इज़ वेरी गुड। रिटर्न ऑन इक्विटी 31%, 31.8% के आसपास है। तो ये भी बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू ₹5 के आसपास है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे आपको हम क्वार्टरली रिजल्ट सबसे पहले चलते हैं दोस्तों। यहाँ पीर कंपेरिजन में जो इस सेगमेंट की सारी कंपनियां हैं उनके पी रेशियो के मिड पी रेशियो के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्फोसिस का जो पी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 30.39 के आसपास है। बस इस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां अगर देखते हैं 34.65 के आसपास है। तो ये अपनी कंपनी जो है जो इसका मिडन पी है, इस सेक्टर के आईटी सेक्टर की मिडन पी है, उससे नीचे ट्रेड कर रही है। आगे चलिए दोस्तों हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की। तो यहाँ पे अगर सितंबर क्वार्टर में देखते हो तो कंपनी का सेल्स के नंबर में यहाँ इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे भी इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम सेल्स में अगर बात कर लेते हैं तो सेल्स में कंपनी का सेल्स यहाँ पे अगर टीटीएम में देखेंगे तो हाईएस्ट एवर कंपनी का सेल्स है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट निकल के आता हुआ दिख रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं, कंपनी का जो रिजर्व है वो बढ़ के ऑलमोस्ट 88,391 करोड़ के आसपास हो गया है। बोरोइंग कंपनी के ऊपर 8,804 करोड़ के आसपास है। फिक्स असेट 31,917 के आसपास है, विच इज़ हाईएस्ट एवर, और ये बढ़ के इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ज़्यादा कंपनी का फिक्स असेट इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। CWIP 505 करोड़ के आसपास है। आगे हम बात कर लेते हैं कैश फ्लो की। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 25,210 हाईएस्ट एवर यह भी निकल के आता हुआ है। तो ये गुड साइन है, ये अच्छी कंपनियों के ये सारे एक गुड साइन है। अगर यहाँ पे नेट कैश फ्लो की बात करें तो ये पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है। 2,613 रुपये के आसपास कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आप चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में चल के बात कर लेते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग ऑलमोस्ट थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, लेकिन FIIs ने अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया, DIIs ने भी अपना स्टेक बढ़ाया और पब्लिक से माल खींचा गया है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पब्लिक के पास केवल 14% के आसपास ही माल है। तो ऑलमोस्ट 86% जो है वो टोटल नंबर ऑफ प्रोमोटर्स के पास माल है। तो दोस्तों 86% प्रोमोटर्स के पास है और कंपनी का जो फाइनेंशियल है इतना अच्छा है, कंपनी का बिजनेस इतना अच्छा है। तो कंपनी दोस्तों आने वाले समय में जो इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से टेक्निकल प्राइस होगा वो कंपनी ज़रूर हिट करते हुए दिखाई देगी। आगे चलते हैं हम दोस्तों, कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक शानदार आपको कप विथ हैंडल पैटर्न देखने को मिल जाएगा। ये कंपनी का कप ये बना रहा है, ये हैंडल बना रहा है। अगर टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात कर ली जाए तो यहाँ पे अगर हम टेक्निकली अगर देखते हैं तो यहाँ से जो कंपनी मैक्सिमम डेप्थ जो जितना कंपनी डाउन है, अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट कंपनी टॉप से 37.74% के आसपास डाउन है। और अगर हम इसको जस्ट एज इट इज़ उठा के ऊपर के साइड रख देते हैं तो जो कंपनी का टेक्निकल टारगेट निकल के आता है वो ऑलमोस्ट 2260 के आसपास निकल के आता है। तो अगर दोस्तों यहाँ से कंपनी अगर करना चालू होती है, जैसा कि आपको देख रहे हो, जैसे ही मार्केट में दोस्तों रिवर्सल चालू होता है, ये विद इन फ्यू मंथ में ये कंपनी ये टारगेट अचीव करते हुए दिखाई दे सकती है आपको। लेकिन इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको केवल सिखाने के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरे कहने पर केवल सीखिए, बाकी अपने हिसाब से ट्रेड करिए। तो यहाँ से ऑलमोस्ट 15% कंपनी यहाँ से गेन लेती हुई दिख रही है। तो अगर 15% गेन लेने में हमको 2-3 महीने भी लग जाते हैं तो इट्स नॉट अ बैड डील। और ये सब ऐसी कंपनियां हैं जो एक बार चलना चालू कर देती है, मार्केट सेंटीमेंट ही अभी साथ नहीं दे रहा। तो दोस्तों ये सब कंपनियां एक बार चालू कर देती हैं ऊपर तरफ चलना तो पीछे मुड़ के नहीं देखती। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक नहीं किया लाइक नहीं कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।